दोस्त लाइव आ जाओ। नफीस नफीस की नाम है नफीस नफीस जी आ चुके हैं। बाकी दोस्त भी आ जाओ। ठंडी के मौसम में घर में बैठकर ट्रेनिंग, इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। कहीं जाने की जरूरत नहीं, कोई पैसा खर्च नहीं होना, घर में बैठ के ट्रेनिंग लेनी है, घर में बैठकर ही सीखना है। इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। सभी लाइव आ जाओ। डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा बिजनेस है जो लोग सीख कर यहाँ काम करते हैं वो कामयाब हो जाते हैं। जो सीखने को तैयार नहीं वो बाद में बोलते हैं कि मैंने पैसा भी खराब किया, टाइम भी खराब किया, मुझे कामयाबी नहीं मिली। मैंने वो कंपनी भी की, मैंने वो कंपनी भी की, मैंने वो कंपनी भी की, लेकिन मैं कामयाब नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? जब आप उसकी वजह देखोगे तो उन लोगों ने ट्रेनिंग पर टाइम नहीं लगाया। जब भी ट्रेनिंग होती थी वो लोग उपस्थित नहीं होते थे, ट्रेनिंग नहीं लेते थे, अपने आप को अपडेट नहीं करते थे। कई लोग सोचते हैं कि मैंने तो ना बहुत नॉलेज गेन कर ली, बहुत मीटिंगें देख ली, बहुत वीडियो देख ली, मेरे को तो सब कुछ पता चल गया। लेकिन मैं एक बात बता दूं, जो पुराना ज्ञान है वो पुरानी अखबार की तरह है। जैसे कोई बंदा कहे कि मेरे को तो 10 साल हो गए अखबार पढ़ते हुए, न्यूज़पेपर पढ़ते हुए, अब मेरे को अखबार पढ़ने की जरूरत नहीं, तो क्या उसको नई खबरों का पता चलेगा? वो अपने आप को अपडेट रख पाएगा? नहीं। नया नया ज्ञान अर्जित करना पड़ेगा। जो पहले सीखा है ठीक है, लेकिन नया नया ज्ञान लेना पड़ेगा। दिनेश कुमार जी पुराना ज्ञान पुरानी अखबार की तरह है। दिनेश कुमार जी आ चुके हैं। बाकी दोस्त भी लाइव आ जाओ। जतिंदर सिंह जी जतिंदर सिंह जी आ चुके हैं। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग पर हम ये सेशन कर रहे हैं। बहुत ही बढ़िया टॉपिक है। अगर आपके पास लोगों के सवालों के जवाब होंगे तो लोग आपके साथ जुड़ेंगे। अगर आपके पास लोगों के सवालों के जवाब नहीं होंगे तो लोग आपके साथ नहीं जुड़ेंगे। कितने होंगे? सभी दोस्त लाइव आ जाओ। जितना आप देरी से आते हैं टाइम खराब होता है। भगवान ने, ऊपर वाले ने, उस खुदा ने जो भी हमको टाइम दिया है उससे ज्यादा एक सेकंड भी हमें नहीं मिलता। ममता सुमन जी यार ममता सुमन जी आ चुके हैं मध्य प्रदेश से, कोटा से। बाकी दोस्त भी आ जाओ। जिनके सपने हैं वो कभी ट्रेनिंग मिस नहीं करते। बातों से कुछ नहीं होगा, अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा। सीखेंगे, आगे बढ़ेंगे। सीखने का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं।
चलो ठीक है, जितने दोस्त आ गए हम आज का सेशन शुरू करते हैं। पिछले सेशन में हमने 17 पॉइंट जो थे वो डिस्कस कर लिए थे। आज हम 18 नंबर का पॉइंट डिस्कस करेंगे। 18 नंबर पे है, मैं सोच कर बताऊंगा। आपने प्लान समझा दिया, किसी के पास गए, अब वो बंदा क्या बोल रहा है कि मैं ना सोच कर बताऊंगा। अब क्या होता है कि कई लोगों को ना सोचने की बीमारी होती है। आप उनके पास जाओ, उनको बोलो ये काम करना है, मैं सोच के बताऊंगा। 10 दिन बाद पूछो तो बोलेंगे मैं सोच के बताऊंगा। 20 दिन बाद पूछो मैं अभी सोच रहा हूं। 6 महीने बाद बोलो मैं अभी सोच रहा हूं। 1 साल बाद जाओ मैं अभी सोच रहा हूं। ये सोचने की बीमारी है। वो सोचते ही रहेंगे, डिसीजन नहीं लेंगे, कभी डिसीजन नहीं लेंगे। वो कहते हैं ना कि जो बंदा सोच के काम नहीं करता वो जिंदगी में फेल हो जाता है। लेकिन मैं आपको बताता हूं, जो ज्यादा सोचता है वो भी फेल हो जाता है। जो सोचकर काम नहीं करता वो भी फेल हो जाता है, और जो सोचता ही रहता है गाड़ी निकल जाती है वो भी फेल हो जाता है, और बाद में पछताता रहता है कि मैंने काश कर लिया होता, काश मैंने कर लिया होता, प्लान तो मैंने 2 साल पहले देख लिया था लेकिन मैंने किया नहीं, करना तो कुछ भी नहीं था, पैसे तो प्रोडक्ट में ही लगाने हैं, कुछ इन्वेस्टमेंट तो है नहीं। फिर वो पछताता रहेगा, टाइम पे कभी वो काम नहीं करेगा। इसको बोलते हैं सोचने की बीमारी। हमारे देश में ये बहुत है। जब भी फोन लगाओगे मैं अभी सोच रहा हूं, सोचता ही रहेगा। तो लोग आपको बोलेंगे मैं ना आपको सोच कर बताऊंगा, लेकिन आपने ये बातें उनसे नहीं करनी। वही फील फेल्ट फाउंड वाला फार्मूला जो मैंने आपको बताया वही आपने यूज करना है। वहां पे उसकी ईगो हर्ट नहीं करनी आपने। उसको क्या बोलना है, बिल्कुल सही सर, बिल्कुल सही है, बिना सोचे समझे कोई काम नहीं करना चाहिए। आपने ना, उसने सवाल किया, आप उसके साथ एग्री हो गए, आपने कहा बिल्कुल सही बोल रहे हो, बिल्कुल सही सर, आप सही सोच रहे हो, बिना सोचे समझे जिंदगी में कोई काम नहीं करना चाहिए। मेरी भी यही आदत है, मैं भी बिना सोचे समझे काम नहीं करता। आपने रिलेट कर लिया उसके साथ कि तुम जैसे हो ना मैं भी वैसा हूं, तू भी सोच के काम करता है, मैं भी सोच के करता हूं। उस बंदे का सवाल ही खत्म हो जाएगा इस वजह से। बिल्कुल सही सर, मैं भी ऐसे ही करता हूं, आप भी सोचकर काम करते हो, मैं भी सोचकर काम करता हूं, मैं भी बिना सोचे समझे काम नहीं करता, आप भी नहीं करते। बहुत बढ़िया। लेकिन सर बात यह है कि मैं भी यही सोचता हूं, लेकिन जब मैंने ड्रीम फ्रीडम में देखा कि यहां तो कुछ सोचने वाली बात है ही नहीं। अब जब मैंने ड्रीम फ्रीडम ज्वाइन किया तो पहले मैंने सोचा जाए, फिर मैंने देखा कि घर में तो सामान मेरे खत्म है, घर का सामान तो मैंने लाना है, हल्दी मिर्च मसाले तो मैंने परचेज बाजार से करनी है। पहले मैं विदेशी कंपनियों का सामान लाता था, तो मैंने कहा क्यों ना ये शुद्ध हिंदुस्तानी अपने देश का बढ़िया ISO मार्क का सामान क्यों ना ये यूज किया जाए। इन्वेस्टमेंट तो कोई है नहीं, तो करना क्या है, 1250 का सामान ही तो लेना है। तो मैंने कहा इसमें तो कोई ऐसी बात है नहीं, बाजार से भी मैंने सामान खरीदना है, तो मैंने ये ड्रीम फ्रीडम की कैंटीन से खरीद लिया और मेरी ज्वाइनिंग होगी। आपके साथ भी ऐसे होगा, आपने घर के यूज का सामान लेना है, या घर में किसी को कोई प्रॉब्लम है, बवासीर है, किसी को शुगर की प्रॉब्लम है, किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है, किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, किसी को लकोरिये की प्रॉब्लम है, किसी के बाल झड़ रहे हैं, किसी बच्चे का कद नहीं बढ़ रहा, किसी को वीट एलर्जी है, कुछ भी है, किसी का नजला जुकाम ठीक नहीं हो रहा, किसी की खांसी ठीक नहीं हो रही, किसी ने अपना मोटापा कम करना है, किसी ने मोटा होना है, सारा कुछ तो है, किसी के घुटने खराब हैं, घुटने काम नहीं कर रहे, तो सारा कुछ तो यहाँ है। जरूरत का सामान ही लेना है।
ये नहीं है कि वो सामान लेना हो, कोई कंपल्शन नहीं है यहाँ पे यही लेना पड़ेगा। जो आपके घर में सामान खत्म हुआ पड़ा है वही तो आपने लेना है। तो यहाँ तो सर सोचने वाली बात ही कोई नहीं। मैंने तो घर की यूज का सामान खरीदा और मेरी ज्वाइनिंग हो गई। अब उस बंदे को सही जवाब मिल गया। पहले आपने उसको बोल दिया कि आप जैसा ही हूं, मैं भी सोच समझ के काम करता हूं, बिल्कुल सही सोच के ही काम करना चाहिए। तो वो बंदा आपके साथ रिलेट करेगा, आपके साथ ज्वाइन हो जाएगा। बहस नहीं करनी, मैं बार बार बोल रहा हूं। अगर बहस करोगे तो बंदा आपके साथ कभी काम नहीं करेगा। आगे चलते हैं। प्रोडक्ट प्रोडक्ट्स महंगे हैं। मुझे लगता है कि प्रोडक्ट महंगे हैं बाजार से। तो आपने क्या बोलना है? सर बिल्कुल सही, वही फार्मूला। सर बिल्कुल सही, आप सही बोल रहे हो। नेटवर्किंग कंपनियों के प्रोडक्ट जो होते हैं वो बाजार से दाम थोड़ा ज्यादा होता है, लेकिन मैंने देखा कि ड्रीम फ्रीडम के जो प्रोडक्ट हैं, जितनी भी कंपनियां चल रही हैं पूरे इंडिया में, अगर आप कंपैरिजन करोगे तो सबसे सस्ता सामान जो दे रही है कंपनी वो ड्रीम फ्रीडम दे रही है। क्वालिटी भी बढ़िया है और प्रोडक्ट सस्ते भी हैं, अच्छे भी हैं। एक बार हम ज्वाइन कर लेते हैं तो एक के साथ एक फ्री हमें मिलना शुरू हो जाता है। तो तकरीबन जो बाजार में रेट है उसी रेट पे हमको सामान जो है वो मिल रहा है। बाकी यहाँ पे हमको पक्का बिल मिलना है, सरकार को जीएसटी जो है वो पे होनी है, फिर हमारे में इनकम भी आनी है। तो सारा कुछ यहाँ पे होना है। जो बाजार का सामान है, खुली हल्दी हम यूज कर रहे हैं, खुला मसाला यूज कर रहे हैं, उसका कोई माई बाप नहीं है, क्या डाला है उसमें वो मिलावटी सामान है। लेकिन अगर आप बाजार से डिब्बा बंद सामान खरीदोगे तो जो रेट ड्रीम फ्रीडम के हैं आपको उससे महंगा ही सामान मिलेगा, क्योंकि ड्रीम फ्रीडम का जितना सामान है वो डिब्बा बंद आएगा। शुद्ध सामान कंपनी जो पैक करती है वही सामान हमारे तक पहुंचता है और पक्के बिल पे आईएसओ मार्क का सामान हमें मिलता है। हर प्रकार का टैक्स जो है वो सरकार को पे किया जाता है। तो बाजार से भी अगर हम डिब्बा बंद सामान खरीदेंगे वो सर सस्ता नहीं मिलता। तो ड्रीम फ्रीडम से डिब्बा बंद सामान खरीदोगे तो तकरीबन बाजार के दाम पर होगा, और कुछ प्रोडक्ट जो हैं वो बाजार से भी कम आपको मिल रहे हैं। इसलिए यहाँ पर ऐसी कोई बात नहीं है प्रोडक्ट महंगे नहीं है, दूसरी कंपनियों के होंगे, लेकिन ड्रीम फ्रीडम के प्रोडक्ट आप अगर कंपैरिजन करके देखोगे, डिब्बा बंद सामान को डिब्बा बंद सामान के साथ आपने कंपैरिजन करना है। ये नहीं कि खुले सामान से आप ड्रीम फ्रीडम की हल्दी को बाजार में बिकने वाली खुली हल्दी जिसमें पीली मिट्टी है, जिसमें चावल पीस के डाल रखे हैं, उसके साथ हम आप कंपैरिजन नहीं कर सकते, क्योंकि ये अरारोट की फली की हल्दी है। 8-10 दिन दूध में डाल के पी लोगे ना तो बवासीर भी ठीक हो जाएगी, इतनी बढ़िया है। तो आप उसको बताओगे तो वो बंदा आपकी बात मानेगा और आपके साथ काम करना शुरू कर देगा। आगे चलते हैं। नंबर 20, अगर प्रोडक्ट्स की क्वालिटी ठीक ना हुई तो मैं ज्वाइन तो कर लेता हूं, लेकिन अगर प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी ना हुई तो फिर क्या करेंगे? तो आपने क्या बोलना है? राइट सर, मुस्कुरा के, चेहरा नीचे नहीं करना है, ऐसे आंखों में आंखें डाल के, चेहरे पे स्माइल ला के, राइट सर आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। अपने घर में अच्छी क्वालिटी का सामान ही यूज करना चाहिए, क्योंकि आहार चिकित्सा, आहार रोग, सभी बीमारियां मिलावटी सामान, गलत सामान खाने की वजह से लगती हैं। अगर हम अच्छा सामान यूज करना शुरू कर दें तो बीमारियां ठीक भी होनी शुरू हो जाती हैं। मुझे खुशी है आपके विचार जानकर
कि आप क्वालिटी प्रोडक्ट घर में यूज करते हो। बहुत खुशी हुई आपके विचार जान के। और मैं आपको बता दूं कि ड्रीम फ्रीडम के जो प्रोडक्ट हैं सभी क्वालिटी प्रोडक्ट हैं, क्योंकि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। अगर 8 साल से, पिछले 8 साल से कंपनी चल रही है, अगर क्वालिटी डाउन होती तो कंपनी चल नहीं पाती। एक बार लोग सामान लेते, दोबारा खरीद नहीं करते। तो आपने क्या करना है, 1250 का सामान लेना है सिर्फ ज्वाइन करने के लिए, और सिर्फ 1250 का सामान यूज करने से आपको पता चल जाएगा यहां पर हमने कोई 10,000 का, कोई 20,000 का, कोई 50,000 का प्रोडक्ट नहीं उठाना है। सिर्फ 1250 का सामान हमने डेली यूज का जो है वो लेना है। आप ले लोगे, उसको यूज करोगे, आपको क्वालिटी का पता चल जाएगा। क्वालिटी बहुत बढ़िया है। प्रोडक्टों के बारे में आप उनको बता सकते हो कि हमारी हल्दी ऐसी है, हमारा मसाला ऐसा है, हमारी चाय पत्ती अगर आप यूज करोगे तो 10 साल पुराना गैस तेजाब आपके अंदर बन रहा है, गैस तेजाब की आप गोलियां खा रहे हो, वो गोलियां बंद हो जाएंगी, गैस तेजाब बनना बंद हो जाएगा। आप उनको बता सकते हो कि इतनी बढ़िया क्वालिटी है हमारे प्रोडक्टों की, तो वो बंदा आपके साथ रिलेट करेगा, काम करना शुरू कर देगा। नंबर 21 नंबर पे बहाना लगाएंगे, मुझे समझाना नहीं आता। भैया आप तो बहुत अच्छी तरह समझा रहे हो, आपने प्लान समझाया, मेरे को पता चल गया, लेकिन मैं किसी को समझा नहीं सकता। तो आपने क्या करना है, सर बिल्कुल सही, आप सही बोल रहे हो। बहुत से ऐसे लोग हैं ड्रीम फ्रीडम में, मैंने देखा है बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको समझाना नहीं आता, लेकिन वो फिर भी कामयाब हैं, क्योंकि कंपनी ने सिस्टम ही ऐसा बनाया है कि अगर आपको समझाना नहीं भी आता तो आप सीख सकते हो। कंपनी आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है, कोई पैसा आपका नहीं लगता, तो आप समझाना सीख भी सकते हो। YouTube पे हमने सारा कुछ डाल रखा है, आप चाहो तो लोगों को YouTube से उठा के प्लान भेज सकते हो। पंजाबी में भी डाल रखा है, हिंदी में भी डाल रखा है, 10 मिनट की वीडियो है, जो देखेगा उसको प्लान की समझ लग जाएगी। और साथ में कंपनी डेली ये जो जूम मीटिंग करती है, आपने लोगों को लिंक भेजना है, बंदा जूम मीटिंग अटेंड करेगा, उसको प्लान की समझ लगेगी, उसको ट्रेनिंग मिलेगी। आपको तो कुछ नहीं करना, सिर्फ आपने लिंक भेजना है। फिर कंपनी की मीटिंगें जगह जगह पे होती रहती हैं। कंपनी होम मीटिंग भी जो है वो अरेंज करती है, जगह जगह पे होम मीटिंग, छोटी मीटिंगें, बड़ी मीटिंगें, सेमिनार होते रहते हैं। वहां पर आप लोगों को लेकर जाइए, मीटिंगों में आप लोगों को लेकर जाइए। आपको समझाने की जरूरत नहीं है, आपने वहां बैठ जाना है और लोगों को बिठा देना है। अगर आप अपने घर में कोई 10, 20, 30 लोग इकट्ठे करोगे तो हम आपके घर में आएंगे, उनको समझाएंगे, हमारी अपलाइन आएगी, हमारे बड़े लीडर आएंगे, वो समझाएंगे, लेकिन वो जुड़ेंगे लोग आपके साथ। यानी कि अगर आप नहीं भी समझा पाओगे तो कोई परवाह नहीं है, हम आपको पूरा का पूरा सिस्टम प्रोवाइड करा रहे हैं। सिस्टम के साथ जुड़ के, सिस्टम को फॉलो करके, अगर आपको नहीं भी समझाना आता तब भी आप कामयाब हो सकते हो। और समय पर ट्रेनिंगें ले लेके आप समझाना सीख भी सकते हो। कंपनी आपको सिखाएगी, हम आपको सिखाएंगे। तो उस बंदे का ये सवाल जो था वो खत्म हो जाएगा, वो काम करना शुरू कर देगा। आगे चलते हैं 22 नंबर पे। लोग नहीं मानते, मैं तो कर लूंगा, मैं ज्वाइन कर लूंगा, मैं आपकी बात मान लूंगा, लेकिन लोग नहीं मानते। लोग पता है क्या करते हैं, पहले खुद कितनी देर ज्वाइन नहीं होंगे, फिर जब ज्वाइन हो जाएंगे ना, फिर सोचेंगे कि पूरी की पूरी दुनिया जिसके पास मैं जाऊं वही ज्वाइन कर दे। जब मैं नेटवर्किंग करता था, नेटवर्कर था, तो हमने
एक औरत को समझाना शुरू किया। अब वो बोले कोई बात नहीं, थोड़ा रुको, मैं ज्वाइन करती हूँ, थोड़ा रुको, ज्वाइन करती हूँ, बोलते बोलते उसने 6 महीने लगा दिए। तो हम तो नेटवर्क हैं, नेटवर्कर जो होता है वो ढीठ होता है, अगर ढीठ नहीं है तो वो नेटवर्कर नहीं हो सकता। तो हमने भी कहा कोई बात नहीं जी, आज नहीं तो कल आप ज्वाइन तो करोगे। तो 6 महीने लगा दिए। अब 6 महीने बाद उस औरत ने ज्वाइन किया, और जब ज्वाइन कर लिया ना तो फिर वो घर में नहीं बैठी। फिर तो वो कभी उसके पास, कभी उसके पास, कभी मामा के पास, कभी चाचा के पास, कभी ताऊ के पास, कभी भाई के पास, कभी बहन के पास, सबको प्लान समझाना शुरू कर दिया। अब उसको समझाना आता भी नहीं था। हमने उसको बोला कि खुद मत जाओ मेरी बहन, पहले सीखो, सीखने के बाद लोगों को समझाओ। लेकिन वो नहीं मानी, वो जाने लगी। 4-5 दिन वो घर में नहीं बैठी, लोगों को समझाना शुरू कर दिया। अब समझाना तो आता नहीं था। तो हमने उसको पूछा, एक दिन हम गए, हमने कहा हाँ जी बहन जी आप काम नहीं कर रहे हो? कहती मैं तो सबके पास हुआ ही, जितने मेरे रिश्तेदार थे सबके पास मैंने चक्कर लगा लिया, कोई मानता ही नहीं। तो मैं हंसने लगा। मैंने कहा जी आपने पहली बात तो सीखा है ही नहीं, आपको समझाना आता ही नहीं, तो आप क्या समझाओगे? दूसरी बात, आपने ज्वाइन करते वक्त 6 महीने लगा दिए, लेकिन अब जब आप ज्वाइन हो गए तो आप कहते हो सारे ऐसे आ जाएं मेरे साथ, बस जिसके पास मैं जाऊं वही ज्वाइन हो जाए, जिसके पास मैं जाऊं वही। अगर आप 6 महीने लगा रहे हो तो लोगों से कैसे उम्मीद करोगे कि लोग बस एक बार जाएं और लोग आपके साथ चल पड़े? और वो भी तो कुछ टाइम लगाएंगे, कोई जल्दी आ जाएगा, कोई 2 दिन बाद आ जाएगा, कोई 10 दिन बाद आ जाएगा, कोई 6 महीने बाद भी आएगा। तो कैसे उम्मीद आप कर सकते हो कि खुद तो 6 महीने लगाते हो और फिर कहते हो बस लोग, मैंने कर लिया अब सभी लोग मेरे साथ करने लगे। लोग बोलेंगे, ये सवाल होगा लोगों का कि लोग नहीं मानते भाई, मैं तो कर लूंगा, मैं तो आपकी बात मान लूंगा, लेकिन मेरे को पता है कि लोग नहीं मानते। होता ये बहाना ही है, ये बहाना है, बहाने लगाते हैं लोग, आपकी परीक्षा लेते हैं लोग कि इसको सवाल दाग दो, देखते हैं ये क्या बोलता है आगे से। तो वो बोल रहे हैं कि लोग नहीं मानते, आप क्या बोलोगे? सर बिल्कुल सही, वही फील फेल्ट फाउंड का फार्मूला, सर बिल्कुल सही आप बोल रहे हो, लोग नहीं मानते। मैं भी यही सोचता था, लेकिन जब मैं कंपनी के सिस्टम के साथ जुड़ा मेरे को पता चला कि बिना सीखे किसी को समझाना नहीं। अगर हम बिना सीखे जाएंगे, मैंने कार चलाना सीखा नहीं और मैं कार पकड़ के बैठ गया, या तो मैं किसी को कार के नीचे दे दूंगा या कार ही ट्रक के नीचे घुसा दूंगा, कुछ तो होगा। बिना सीखे गाड़ी चलाओगे तो एक्सीडेंट तो होगा ही होगा। तो करना क्या है, मैंने ड्रीम फ्रीडम में आकर देखा, मेरे को बताया गया कि बिना सीखे किसी को समझाना नहीं। अगर बिना सीखे जाओगे तो कोई आपकी बात नहीं मानेगा, अगर सीख कर जाओगे तो जिसके पास भी जाओगे वो आपकी बात मानेगा, लोग आपकी बात मानेंगे, लेकिन उससे पहले आपको खुद सीखना पड़ेगा। जितनी देर आप खुद नहीं सीखते उतनी देर हम आपको सर्विस देंगे, हम आपके पास जाएंगे। मान लीजिए आपने गाड़ी ले ली, आपको चलाना नहीं आता, तो चलाएंगे गाड़ी हम, ड्राइविंग सीट पे हम बैठेंगे, जिसको चलाना आता है आप साथ की सीट पे बैठोगे, हम चलाएंगे, आप सीखते रहोगे। आहिस्ता आहिस्ता एक दिन आप ड्राइविंग वाली सीट पे आ जाओगे, आप खुद गाड़ी चलाने लगोगे। तो सीखना पड़ेगा। अगर सीख के हम लोगों के पास जाएंगे तो कोई भी इनकार नहीं करेगा, तो उसका सवाल जो है ये खत्म हो जाएगा। आगे चलते हैं। नंबर 23, ये तो चेन सिस्टम है। जब ये सवाल आता है ना तो मैंने देखा बड़े बड़े नेटवर्कर, और नहीं जी ये चेन सिस्टम नहीं है, आप समझते क्यों नहीं हो, ये है, ये वो है, इधर उधर की बातें करने लगते हैं। उनको भी लगता है जैसे ना कोई चोरी कर रहे हैं, हम पर्दे डालने शुरू कर देते हैं कि ये चेन सिस्टम नहीं है। नहीं,
अगर कोई बंदा बोलता है ना ये तो चेन सिस्टम है, तो आपने धड़ल्ले से कहना है उसको यस सर ये चेन सिस्टम है। मेरे भी दिमाग में था कि ये तो चेन सिस्टम है, पता नहीं क्या है। जब मैं ड्रीम फ्रीडम में आया तो मैंने देखा कि चेन तो बनानी ही पड़ेगी। जो भी कामयाब बंदा है उसके पास चेन है। किसी भी करोड़पति बंदे को आप देखो उसके पास चेन होगी, और जिसके पास चेन होगी ना उसके पास ही चैन होगा, और जिसके पास चेन नहीं है उसके पास क्या होगा, कर्ज चढ़ा होगा, कर्जाई होगा, वो पैसा नहीं होगा जेब में, वो पंगे में पड़ा होगा बंदा। लेकिन जिसके पास चेन होगी वो करोड़पति होगा, वो कामयाब होगा। चेन तो बनानी पड़ेगी, या तो दूसरों की चेन में आप जुड़िए। विदेशी कंपनियों ने साबुन बना दिया, अब वो आप उसका साबुन यूज कर रहे हो तो आप उनकी चेन में जुड़ गए। या फिर आप ड्रीम फ्रीडम के साथ जुड़िए, ड्रीम फ्रीडम का साबुन यूज कीजिए, तो यहाँ पे अपनी चेन बनाइए। विदेशी कंपनियों का साबुन बिकेगा, हल्दी मिर्च मसाले बिकेंगे, प्रोडक्ट बिकेंगे, पैसा किसके पास जाएगा, एक्टरों के पास जाएगा, शाहरुख खान के पास जाएगा, किसके पास जाएगा, विदेशी कंपनियों को जाएगा। लेकिन अगर ड्रीम फ्रीडम के प्रोडक्ट यूज होंगे तो पैसा किसके पास आएगा, पैसा आपके पास जाएगा, पैसा अपने देश में रहेगा। या तो आप दूसरों की चेन में जुड़िए या फिर अपनी चेन बनाइए। यहाँ पे अगर आपने कामयाब होना है तो आपको अपनी चेन बनानी पड़ेगी। यस सर ये चेन सिस्टम है, और कामयाब दुनिया में वही बंदा है जिसके पास चेन है। किसी को भी आप देख लो, अगर जियो सिम लॉन्च की मुकेश अंबानी ने तो क्या करा, फ्री जियो सिम बांट के क्या बनाया उसने, वो चेन ही तो बनाई। अगर टाटा ने आपके घरों की छतों पे वो लगा दी भी, आपके घर में आराम से जो है टीवी के प्रोग्राम आने लगे, डिश लगा दी। अब डिश लगाई उसने, आप अपने घरों में डिश लगा रहे हो, हर महीने उसको चार्ज कर रहे हो, टाटा के पास पैसे जा रहे हैं। क्या किया टाटा ने, चेन ही तो बनाई। क्या किया उसने, ये चेन ही तो है। अगर अडानी पाइप डाल रहा है पूरी इंडिया की सड़कें खोद खोद के कि आपको सिलेंडर के इस्तेमाल करने की जरूरत ना पड़े, आपके घर में जो एलपीजी है वो आ जाए, जितनी एलपीजी आप यूज करो उतना बिल आ जाएगा, तो घर घर में अडानी की गैस आने लगेगी। तो ये क्या कर रहा है अडानी, वो चेन ही तो बना रहा है। और क्या कर रहा है, जितने करोड़पति हैं वो करोड़ों रुपया लगाकर अपनी चेन बनाते हैं, लेकिन यहां पर बिना पैसे लगाए आप अपनी चेन बना रहे हो। तो चेन तो सर बनानी पड़ेगी। अगर चैन से जीना है तो चेन बनानी पड़ेगी। यस ये चेन सिस्टम है, उस बंदे का सवाल खत्म हो जाएगा। 10 मिनट रहे। दोस्तों ये हमने 6 पॉइंट डिस्कस किए हैं। अगर आपने कामयाब होना है तो क्या करना पड़ेगा, कीमत तो देनी ही पड़ेगी। बिना कीमत दिए कुछ दुनिया में मिलता नहीं। एक राजा था, उसने जितने विद्वान थे, पढ़े लिखे लोग थे उसके राज्य में, उनको इकट्ठा किया। उनको कहने लगा कि ऐसा करो, पूरी दुनिया का ज्ञान इकट्ठा करके लाओ मेरे लिए। तो उन्होंने क्या करा, बहुत साल मेहनत की, पूरी दुनिया की किताबें पढ़ी, अच्छी अच्छी किताबें पढ़ी, ग्रंथ पढ़े। तो उन्होंने ना पूरा ज्ञान इकट्ठा किया, एक बहुत बड़ा ग्रंथ लिखकर वो लेके आ गए। अब राजा क्या बोलता है, कहता नहीं जी ये तो बहुत ज्यादा है, मैं इतना नहीं पढ़ सकता, आप ऐसा करो इसे ब्रीफ करके लाओ। वो फिर गए, उन्होंने बहुत मेहनत की, उसको ब्रीफ किया, एक किताब की शक्ल में उसे लेकर आए। अब राजा क्या बोलता है, कहता जी मैं तो अब बूढ़ा हो गया, मेरी आंखें काम नहीं कर रही हैं अच्छी तरह से, मेरी उम्र ज्यादा हो गई, तो मुझसे ये सारा कुछ पढ़ा नहीं जाएगा, आप ऐसा करो इसको फिर ब्रीफ करके लाओ। अब उन्होंने बहुत मेहनत की, कई साल लगे, तो वो ना कुछ पेज में पूरी दुनिया का ज्ञान लेकर लाए, राजा के सामने पेश किया। अब राजा बोलता है, कहता जी अब तो मेरा अंत समय नजदीक है,
मेरे पास तो समय है ही नहीं, दिखाई मेरे को कुछ देता नहीं, मैं ये भी नहीं पढ़ सकता। आप ऐसा करो, कुछ शब्दों में पूरी दुनिया का ज्ञान, जो अटल सच्चाई है, जो यूनिवर्सल ट्रुथ है, उसको मेरे सामने पेश करो। उन्होंने फिर मेहनत की, खूब मेहनत की, बहुत उनका आपस में विवाद हुआ। एंड में वो एक लाइन लिखकर लाए, एक लाइन लिखकर लाए कि यही अटल सच्चाई है दुनिया की। अगर किसी को समझ लग जाए, एक लाइन लिखकर लाए। वो लाइन क्या थी? मुफ्त में कुछ नहीं मिलता, कीमत अदा करनी पड़ती है। जितने भी कामयाब लोग आप दुनिया में देखते हो, सब ने कीमत अदा की। हम क्या देखते हैं? उस बंदे ने दुनिया मुट्ठी में कर ली, वो बंदा क्रिकेट का बादशाह बन गया, उस बंदे ने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, वो करोड़पति हो गया। उसकी किस्मत अच्छी थी। अगर किस्मत अच्छी थी तो क्या भगवान ने मुकेश अंबानी को नोटों के अटैची भर के, जब उसका जन्म हुआ तो वो नोटों के अटैची भर के साथ में लेके आया था? खाली हाथ, नंगा, जैसे दूसरे लोग आए वैसे ही मुकेश अंबानी आया। वैसे ही उसके पिता धीरू भाई अंबानी ऐसे ही नंगे खाली हाथ आए। क्या टाटा दुनिया में जब आया तो क्या उसके हाथ में 2-2 हज़ार के नोट पकड़े हुए थे? नहीं, खाली हाथ आया। क्या दुनिया का सबसे अमीर आदमी बिल गेट जब दुनिया में आया तो क्या अमेरिकन डॉलर उसने हाथ में पकड़ के रखे थे कि भगवान ने उसको डॉलर दे दिए, गठड़ी भर के डॉलर दे दिए, ले जा दुनिया मुट्ठी में कर ले, दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जा? नहीं, वो भी खाली हाथ दुनिया में आया, नंगा ही दुनिया में आया, कोई पेंट कोट पहन के नहीं आया, लेकिन सबसे अमीर आदमी बन गया। कैसे बन गया? कैसे बन गया? कीमत अदा की। हम सिर्फ यही देखते हैं कि इन लोगों की किस्मत अच्छी है, ये इतने अमीर हो गए। नहीं, इस दुनिया में सब कुछ मिलता है। आप भी दुनिया मुट्ठी में कर सकते हो। क्या करना पड़ेगा? उसकी कीमत अदा करनी पड़ेगी। आप भी सचिन तेंदुलकर बन सकते हो। क्या करना पड़ेगा? उसकी कीमत अदा करनी पड़ेगी। कुछ भी लेना है इस दुनिया में, कीमत देनी पड़ेगी। एक छोटी सी बात सुनाता हूं। एक लड़का पहला क्रिकेट मैच उसको खेलने का मौका मिला। उम्र कितनी है? 16 साल। 1989 की बात है। पाकिस्तान में मैच था। बहुत धुरंधर पाकिस्तान के प्लेयर, वसीम अकरम, बड़े बड़े बढ़िया प्लेयर, ऐसे ऐसे प्लेयर जिनकी बॉल आती है ना तो आंधी के जैसे निकल जाती है। बंदा सोचता है कि बॉल गई कहाँ, इतनी फास्ट बॉल जो लोग करते हैं वो लोग। तो क्या हुआ, एक तरफ हमारे सिद्धू साहब और दूसरी तरफ वो लड़का। अब उसके हाथ में बैट है, वो बैटिंग कर रहा है। इंडिया के 4-5 प्लेयर आउट हो चुके हैं, हार का खतरा सर पे मंडरा रहा है। तो उस बच्चे के हाथ में बैट है। दूसरी साइड पे नवजोत सिंह सिद्धू बैटिंग कर रहे हैं, दूसरी साइड पर वो खड़े हैं। और कमेंटेटर क्या बोल रहे हैं? इस बच्चे को मरवा दिया इंडिया वालों ने, ये छोटा सा बच्चा, इसको भेज दिया। इतने खूंखार प्लेयर हैं, इधर घातक बॉलिंग करते हैं, फास्ट पिचें हैं, बॉल आती है दिखाई नहीं देती। तो क्या बोल रहे थे कमेंटेटर पाकिस्तान के? शेरों के सामने बकरी के बच्चे को बांध दिया, ऐसी भाषा वो बोल रहे थे। तभी उधर से बॉल आई, उसने खेलने की कोशिश की, वो उसके हेलमेट पे लगी, पूरे चेहरे से खून निकलने लगा, खून ही खून। वो गिर गया पिच पर, खून ही खून। भागे भागे डॉक्टर गए, बर्फ लगाई, तब ज्यादा इंतजाम नहीं होता था, आज तो बहुत कुछ है। उसको बर्फ लगाई, सारा कुछ किया जो वो कर सकते थे। सिद्धू साहब ने उसको बोला कि बेटा तू स्ट्रेचर पे लेट जा और जा, कोई बात नहीं, जिंदगी से बड़ी कोई चीज नहीं है। लेकिन वो बच्चा उठा, उसने हेलमेट पहना और क्या बोला? सिद्धू भाई मैं खेलेगा, मैं खेलेगा। वो खड़ा हो गया, उसने क्विट नहीं किया, क्विट नहीं किया। छोटी सी मुसीबत हमारे ऊपर आ जाती है ना तो हम क्विट करके भाग जाते हैं। उसने क्विट नहीं किया, मैदान नहीं छोड़ा।
दुनिया में जीतता कौन है? जो मैदान नहीं छोड़ता। छोटी छोटी बात पे हम मैदान छोड़ देते हैं। जब परिस्थितियां हमारे अनुकूल होती हैं तो हम भाषण देते हैं, बंदे को पॉजिटिव रहना चाहिए, पॉजिटिव। थोड़ी सी प्रतिकूल हो जाए तो पॉजिटिविटी पता नहीं कहां चली जाती है। चेक बन रहा होता है पॉजिटिव, थोड़ा सा ग्रुप कहीं इधर उधर हो गया तो नेगेटिव होने लगते हैं, हम क्विट कर जाते हैं। तो उसने बच्चे ने क्या बोला? कहता मैं क्विट नहीं करूंगा, मैं मैदान नहीं छोड़ूंगा, मैं खेलूंगा। तो उसने बैट पकड़ा और अगली बॉल पे उसने चौका लगा दिया। चौके छक्कों की बरसात हुई और इंडिया मैच हारा नहीं, वो मैच ड्रा हो गया। वो बच्चा कौन था? वो था सचिन तेंदुलकर। पहला मैच था उसका। भगवान परीक्षा लेता है, भगवान कीमत लेता है। कीमत अदा करो, सचिन तेंदुलकर बनो, धीरू भाई अंबानी बनो, बिरले बनो, टाटे बनो, कीमत देनी पड़ेगी। अगर वो बच्चा उस दिन क्विट कर जाता तो उसका कैरियर उसी दिन खत्म हो जाता, आगे के मैच में उसको कोई नहीं लेता। लेकिन उसने क्विट नहीं किया, वो पिच पे अड़ा रहा, खड़ा रहा, पूरा दिन उसने बैटिंग की और बता दिया कि मैं क्विट करने वाला नहीं हूं, मैं मैदान छोड़ने वाला नहीं हूं, मैं अपने देश को हारने नहीं दूंगा। और वो बच्चा था सचिन तेंदुलकर। दुनिया में उसका नाम है। क्यों नाम है? क्योंकि कीमत अदा की उसने। अगर उसने कीमत अदा नहीं की होती तो वो कभी कामयाब नहीं होता। अभी और ये हमारे कोहली साहब हैं, जो 2 मिनट शेष है, कोई बात नहीं। हमारे कोहली साहब जो कुछ देर पहले हमारे कप्तान थे, आज भी बहुत अच्छे इंडिया के प्लेयर हैं। तो क्या हुआ, ये रणजी ट्रॉफी का मैच चल रहा था, बैटिंग कर रहे थे, हार का खतरा उनकी टीम पे मंडरा रहा था। और क्या हुआ, उनके पिताजी की मौत हो गई। कोच को पता चला, कोच ने फैसला उन पर छोड़ दिया, अगर तुम चाहो तो क्विट करके जा सकते हो। तुम्हारे पिताजी की मौत हो गई, लेकिन फैसला तुम पर है, क्योंकि पिताजी आपके हैं, मैं आपको रोक नहीं सकता। लेकिन बेटा अगर तुम चले गए तो टीम मैच हार जाएगी, टीम मैच हार जाएगी। फैसला तुमने लेना है। तो क्या फैसला लिया उसने? मैं खेलेगा, मैं क्विट नहीं करूंगा, मैं मैदान नहीं छोड़ूंगा। कोई बात नहीं, पिताजी की लाश घर में पड़ी है और कोहली वहां बैटिंग कर रहा है। आज हम कहते हैं ये इतने करोड़ों रुपए कमा रहा है, इतना कामयाब, कैसे किस्मत अच्छी है इसकी, किस्मत अच्छी। कुछ किस्मत नहीं है, भगवान ने सब कुछ आपके हाथ में दे रखा है। आपका फैसला क्या करना है, फैसला आपने। हम क्या करते हैं, छोटी छोटी बात पे क्विट कर जाते हैं। पीछे भागना, भाग जाओ, बस खत्म करो काम। पीछे भाग जाते हैं, बैठ जाते हैं, हार के बैठ जाते हैं। उस बंदे ने डिसीजन लिया, मैं नहीं जाऊंगा, मैं मैदान नहीं छोड़ूंगा। उसने बैटिंग की, अपनी टीम को हार से बचाया। और जब वो बंदा मैदान से वापस आ रहा था ना, अपनी टीम को हार से बाहर निकाल के, सभी को पता चल चुका था कि इसके बाप की मृत्यु हो गई है, घर में लाश पड़ी है, फिर भी ये बंदा यहाँ पर खेल रहा है। जो विरोधी टीम के सदस्य थे वो भी उसके लिए क्लैपिंग कर रहे थे। मजा वही आता है, आपके दुश्मन भी आपके लिए क्लैपिंग करें, आपके जो ओपोजिट हैं वो भी आपके लिए क्लैपिंग करें। कुछ ऐसा करो। उसने क्विट नहीं किया, पूरा मैच खत्म करके वो घर में गया। फिर उसने अपने बाप का अंतिम संस्कार किया, कीमत अदा की, आज का कोहली बन गया। किसी की भी आप स्टोरी समझ लो, किसी की भी स्टोरी, जितने भी लोग कामयाब हैं उन्होंने कीमत अदा की। अगर आप कामयाब होना चाहते हो ड्रीम फ्रीडम में, आपको भी कीमत अदा करनी पड़ेगी। ठंडी में काम करना पड़ेगा, बरसात में काम करना पड़ेगा, टीवी छोड़ना पड़ेगा। ये क्रिकेट के मैच जो देखते हो, टाइम खराब करते हो, ये नहीं देखने, वो टाइम इधर लगाना पड़ेगा। खत्म हो गया।